दोस्तों, रायसीना डायलॉग से चाइना के लिए बेहद बुरी खबर आ रही है। कारण है, फिलीपींस के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि हम सभी कंट्रीज जो कि स्क्वाड के सदस्य हैं, जिसमें यूएस है, जापान है, फिलीपींस है और ऑस्ट्रेलिया है, हम चाह रहे हैं कि भारत भी इसका हिस्सा बन जाए। अब दोस्तों, ये पब्लिकली बोलना भी कहीं ना कहीं बता रहा है भारत चाइना पे एक अलग प्रेशर गेम खेल रहा है। यहां पे दोस्तों, एक तरफ तो मानो जैसे इंडिया चाइना को ये बता रहा है कि यूएस के साथ मिलकर हम तुम्हें घेर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो इसके रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो क्या भारत को स्क्वाड का सदस्य बनना चाहिए? आपको याद होगा, जब स्क्वाड करके न्यूज आई थी तो काफी ज्यादा इसे कवर किया गया था कि अरे क्वाड एक यूएस ने अपना नया बना दिया, उसमें भारत को जगह नहीं दी। और अब शायद उन देशों को यह लग रहा है कि भारत के बिना चाइना के साथ कहीं से भी टक्कर लेना इस इलाके में लगभग असंभव है। दरअसल आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये न्यूज आ रहा है। बीजिंग से इस प्रकार से परेशान है फिलीपींस कि अब कह रहा है कि आप भी आइए, स्क्वाड ज्वाइन कीजिए। क्या एग्जैक्टली उनके शब्द हैं आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ये न्यूज में अभी कवर किया जा रहा है। अगर आप स्क्वाड अलायंस की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो न्यूज में यही कवर किया जा रहा था कि स्क्वाड इज द न्यू क्वाड, जो कि पैसिफिक रीजन के लिए बनाया जा रहा है। क्वाड विल बी लिमिटेड टू इंडियन ओशन और इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही थी, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। क्वाड अगर आप देखें तो जिसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, ये काफी बड़े इकोनॉमीज हैं जिनका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो फोकस था वो केवल स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी नहीं था, बल्कि बाकी पार्टनरशिप भी था। तो क्या था उसको भी जानेंगे। और अब जब स्क्वाड की सदस्यता की बात हो रही है तो उसके क्या मायने हैं। दरअसल दोस्तों, स्क्वाड के जो दो प्रमुख देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए और फिलीपींस ले लीजिए, दोनों चाइना से पूर्ण रूप से परेशान है। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का इस प्रकार से चाइनीज नेवी ने यहां पे अगर आप देखें तो इसको सराउंड किया और इस प्रकार से अभी की बात हो रही है, ट्रंप के आने के बाद की बात हो रही है। 11 फरवरी को चाइनीज नेवी फ्रिगेट आई, यहां से गुजरी और यहां पे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को सराउंड करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहां पे तस्मान सी है, यहां पे अगर आप देखें तो एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। केवल 2 घंटे की वार्निंग दी गई। मतलब यह था दोस्तों कि वहां पे ऊपर से जाने वाले प्लेन्स को पता नहीं था कि नीचे से गोलीबारी हो रही है। इस प्रकार का एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के ठीक नेबरहुड में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर किया गया और ऑस्ट्रेलिया को मैसेज दिया गया कि देख लो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया। जी हां, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बेहद परेशान थी, न्यूजीलैंड की मीडिया परेशान थी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी भागे भागे भारत की ओर आ रहे हैं, कहने कि हमारे साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाइए, बाकी चीजों में आगे बढ़िए, ताकि कहीं ना कहीं आपके साथ मिलके हम चाइना से जो हमारी ट्रेड की निर्भरता है, ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, वो चाइना के बजाय हम आपको दे सकें और बाकी सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो हम आगे बढ़ाएंगे ही। दोस्तों, यहाँ पे केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, अगर आप देखें तो फिलीपींस भी ऐसा ही परेशान हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अक्टूबर 2023 की है, ये जो नीले रंग में आप देख रहे हैं ये फिलीपींस के जहाज हैं और इसको चारों तरफ से किस प्रकार से चाइनीज जहाजों ने घेरा है आप देख सकते हैं, जिसमें चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल है सीसीजीवी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है और बाकी चाइनीज मेरीटाइम मिलिशिया वेसल है जो आप सीएमएमवी नाम से यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो आए दिन फिलीपींस के जहाजों के ऊपर अगर आप देखें तो चाइनीज कोस्ट गार्ड इस प्रकार से वाटर गन से फायरिंग वगैरह भी करते हैं। जहाज भी बीच में उनको जाके टकराया जाता है। चाइनीज छोटे छोटे फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं फिलीपींस के, उनको चाइनीज कोस्ट गार्ड के जहाज आते हैं और आके ठोक देते हैं। यहां पे दोस्तों फिलीपींस डिफेंस चीफ ने तो चेतावनी दे दी थी चाइना को कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं अपने अलाइज के साथ मिलके तुम्हारे खिलाफ एक युद्ध करूंगा। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन बन सकता है, इसकी संभावना अधिक है और इसी में भारत को आमंत्रित किया जा रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बहुत जरूरी है इस पर हम पैनी नजर रखें, क्योंकि ये सारे देश एक बात अच्छे से समझ रहे हैं कि वो बाइडेन साहब रहे थे या अब ट्रंप आ गए हैं। अमेरिका पे आप अकेले निर्भर नहीं कर सकते। ये मूक दर्शक कभी भी बन सकते हैं आपके युद्ध में, भले इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी आपके कसम और वादे और वचन कितने ही क्यों ना दिए हो। तो ये लोग और एक पार्टनर की ओर देख रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, सभी भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि सभी को भारत ने दर्शाया है कि अगर चाइना को आंख में आंख दिखाया जाए, स्ट्रेंथ उस प्रकार का हो, तो चाइना बैकफुट में जाता है और किसी देश ने अब तक ये करके नहीं दिखाया है। चाइना ने एक बार जो जमीन ले ली, एक बार जो समुद्र में इलाका हड़प लिया, कभी पीछे छोड़ के नहीं गया है। लेकिन ये सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स जो चाइना चला रहा था, उसका जवाब केवल भारत ने दिया है और भारत ने चाइना को बैकफुट में डाल के अब बात करने पे मजबूर किया है। तो ये जो स्ट्रेंथ भारत ने दर्शाया है, इससे दुनिया के बाकी देश भी कहीं ना कहीं भारत की ओर अब देख रहे हैं, जब उनकी एंटी चाइना स्ट्रेटेजी बन रही है। तो आइए जरा
इन्हीं सब के दायरे में आइए जरा स्क्वाड के बारे में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है 23 मार्च को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, तो आप जरूर जुड़िए दोस्तों। यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको पहला जो लिंक मिल रहा है उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अप टू 100% स्कॉलरशिप है। और इतना ही नहीं, आईपीएल बॉक्स टिकट है, आईपैड्स हैं, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस है और बहुत सारे अन्य प्राइजेस हैं। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। तो क्या हुआ है दोस्तों, आइए जरा स्क्वाड अलायंस की बात करते हैं। तो इसमें फिलीपींस ने भारत को अर्ज किया है कि आप स्क्वाड ज्वाइन कर लें। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान तो है ही, फिलीपींस भी है ही, इसमें भारत भी आ जाए और चाइना का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है साउथ चाइना सी में, उसको रोकने में भारत मदद करे। दोस्तों यहाँ पे आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं जनरल रोमियो एस ब्रॉनर। ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस के। इन्होंने कहा चाइना बड़ा ही इलीगल, कोर्सिव, डिसरप्टिव, ग्रे जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है हमारे नेबरहुड में, और इसमें कहीं ना कहीं उसने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को मिलिटराइज कर दिया है साउथ चाइना सी में। और इसमें भारत को हम कहते हैं सभी के सभी स्क्वाड के देश की आप इसका सदस्य बने। भारत ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम साउथ कोरिया को भी कह रहे हैं कि आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। और इन्होंने कहा टुगेदर विद जापान एंड आवर पार्टनर्स, मतलब जापान ने भी कहा है इंडिया को लेके आओ। टुगेदर विद जापान एंड आवर पार्टनर्स, हम चाह रहे हैं स्क्वाड को एक्सपैंड करना, जिसमें भारत को लाना एंड प्रोबेबली साउथ कोरिया। लेकिन भारत को लाने को लेकर ये सभी इच्छुक दिख रहे हैं क्लियरली। ये जनरल ब्रॉनर ने रायसीना डायलॉग में कहा है, जो कि आज न्यूज में आ रहा है। तो यहां पे दोस्तों बहुत जरूरी है, स्क्वाड और क्वाड में आखिरकार अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, क्वाड जो ग्रुपिंग है, अगर आप देखें तो एक इनफॉर्मल अलायंस है, फॉर्मल ये भी नहीं है, इनफॉर्मल है, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। अब अगर आप क्वाड की बात करें तो इसका जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करना है, अगर आप देखें तो बहुत एक्सटेंसिव है, कई फील्ड्स में है। इकोनॉमिक फील्ड में कोऑपरेट करना है, डिप्लोमेटिक फील्ड में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, इन एडिशन टू इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी लाना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर लाना। यानी कि कन्वेंशनल सिक्योरिटी तो है, लेकिन इसके सिवा बाकी चीजें भी हैं, जैसे क्रिटिकल सप्लाई चेन होना, सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप होना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप होना, सप्लाई चेन इन टेक्नोलॉजीज की एज ऑफ नाउ जो कि चाइना पे निर्भर करती है, वो चाइना से हटा के अपने तरफ शिफ्ट करना जो कि रिलायबल बने, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेट करना और अन्य चीजों में। लेकिन अगर आप स्क्वाड की बात करें तो जिसमें फिलीपींस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, ये अगर आप देखें तो लिमिटेड है सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर। तो इसमें एस जो है वो लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी वाली क्वाड है, जिसमें साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट में जो चाइना कर रहा है उसको चेक में रखने के लिए स्क्वाड यहां पे बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स देखिए दोस्तों हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करता है, और ये आज से नहीं, कोल्ड वॉर के समय से कर रहा है, जिसमें वो स्वयं हब होता है और बाकी सब उसके अलग अलग जो लोकल पावर्स होते हैं वो स्पोक होते हैं। जिसके तहत अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कोल्ड वॉर में नेटो एक अलायंस था, वैसे ही सेंटो था, वैसे ही सीटो था, साउथ ईस्ट एशिया में सेंट्रल एशिया सेंटो और वेस्ट एशिया मिला के था, वैसे ही आप देखें तो नेटो तो आप जानते ही हैं। तो इन सब में हब यूएस होता था और बाकी सब उसके छोटे पावर्स होते थे जो उसके साथ रहते थे। तो उसी हब एंड स्पोक मॉडल का इसने इस्तेमाल करके स्क्वाड बनाया, जिसमें वो हब है और बाकी जो उसके पावर्स छोटे छोटे हैं, फिर वो जापान हो गया, वैसे ही आप देखें फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब उसको असिस्ट कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यूएस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बाइडेन के अंदर थोड़ी एप्रीहेंसिव रही थी भारत से भी, भारत से को लेकर के भी थोड़ा डर था उनके मन में कि आज भले इंडिया एक स्पोक का काम करेगा, 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा। इंडिया 8% पे ग्रो हो रहा है, यानी कि हर 9 साल में इसकी जीडीपी डबल हो रही है। अगर हर 9 साल में जीडीपी डबल हो रही है तो आज अगर ये 4 ट्रिलियन है तो अगले 9 साल में ये 8 होगा, उसके अगले 9 साल में ये 16 होगा और उसके अगले 9 साल यानी 27 साल में ये 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। क्या ये फिर स्पोक बन के रहेगा? तो ये सवाल वो भी सोच रहे थे, तो उनके मन में था। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्क्वाड में भारत को लाने से वो थोड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन वो बस सिक्के का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये भी था कि हम भी नहीं जाना चाहते। अगर आप देखें स्क्वाड की बात करें तो क्वाड बड़ा क्लियर था, कहते थे कि इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेट करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, पैसिफिक ओशन में करना हम तैयार हैं, वहां भी करेंगे। लेकिन स्क्वाड का जो पूरा फोकस है वो ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी, वहां पे अगर आप देखें तो जो चल रही समस्या है उसको काउंटर करने के लिए है। यहां पे अगर आप देखें तो ये रहा ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो उसको काउंटर करने के लिए स्क्वाड बनाया गया था, जिसमें अगर आप देखें तो जो सदस्य भी हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, यूएसए, ये तीनों देश जो यूएसए के सिवा हैं, इन तीनों के साथ यूएस का सिक्योरिटी पैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एंजुस ट्रीटी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। अब देखिए दोस्तों, लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी चाइना ने धमकी देके गया ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, कहां गया एंजुस ट्रीटी? लोग डिटेल्ड टेक्स्ट पढ़े तो कहे जी ये तो बस खोखले वचन है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इस प्रकार की बात हो रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट तो है,
जापान के साथ भी वैसे ही अगर आप देखें तो एक यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी है, फिलीपींस के साथ भी वैसे ही म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। तो यहां पे एक बात यूएस समझ रहा है, अगर किसी एक पे भी अटैक होता है तो यूएस को तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो यूएस चाह रहा है कि बाकी देशों को भी उसमें समेटा जाए और मिलकर चाइना पे प्रेशर बनाया जाए, इसलिए स्क्वाड बनाया गया था यूएस के उन देशों के साथ जिनके साथ उनकी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी। अब दोस्तों यहां पे क्लियरली स्टेक्स यूएस के लिए बहुत बड़े हैं। अगर कुछ भी होता है ताइवान स्ट्रेट में, साउथ चाइना सी में, तो यूएस हैज अ लॉट टू लूज। भारत के लिए खास उतना कुछ है नहीं, मतलब डायरेक्टली जितना यूएस की साख इसमें डूबेगी, जितना उसको इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे ताइवान के जाने से, उसकी कंपनी से लेके बाकी चीजों को, इंडिया के लिए अगर आप देखें तो हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है। हम इनडायरेक्टली भी उसमें जिसको सपोर्ट करना है हम सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी फिलीपींस को तो कर ही रहे हैं, ब्रह्मोस वगैरह हमने दिया ही है, तो डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व होना, इसलिए इंडिया भी रिलक्टेंट था। तो अब सवाल उठता है, जब खुल के निमंत्रण दिया जा रहा है कि स्क्वाड ज्वाइन कर लो, तो क्या इंडिया ज्वाइन करेगा? देखिए दोस्तों एक बात समझना होगा, इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस को कभी ज्वाइन नहीं करता है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में मानो जैसे ये पत्थर की लकीर है, ये हम हमेशा से फॉलो करते रहे हैं। बाइलैटरल पैक्ट कर लेते हैं डिफेंस ट्रेनिंग्स में, एक्सरसाइज में, जॉइंट लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में, वैसे ही डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर, तो ये सब हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो आज भारत को कहा जा रहा है कि आप इसका सदस्य बन जाइए, ये बता रहा है कि भारत पे अब दुनिया कितना भरोसा कर रही है। आपको यूएस सिक्योरिटी गारंटर बन के बैठा है, फिर भी आप इतना डर रहे हैं कि आप इंडिया को लेकर के आना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो आपका यूएस के ऊपर भरोसा कहीं ना कहीं उठ रहा है, दूसरी तरफ आप भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारत वो देश बन के उभरा है जिसने चाइना को आंखों में आंख डाल के उसको पीछे खदेड़ा है। आज इंडिया और चाइना एक साथ रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं। ये तब हुआ है जब करीबन पिछले 4 साल तक हमारे फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल खड़े रहे। चाइना ने डराने का प्रयास किया, लेकिन एक एक ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, और ये अनपैरेलल्ड है इतिहास में। चाइना के राइज के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर साउथ चाइना सी में जो समुद्र ले लिया, सेंट्रल एशिया में जमीन ले ली, कभी भी चाइना बैकफुट में नहीं गया था। बिना वॉर लड़े वो जमीन लेता रहा है, उसको, उस ब्लफ को हमने कॉल किया है, और ऐसे ही नहीं हुआ है। उसके लिए अगर आप देखें तो 4 साल तक बॉर्डर कन्फ्रंटेशन हुआ है, तो हमने दुनिया को दर्शाया है कि हमारे पास वो शक्ति है, और इसी वजह से फिलीपींस आज भारत की ओर देख रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इंडिया ज्वाइन करेगा स्क्वाड को? देखिए दोस्तों, डायरेक्टली ज्वाइन करे लग नहीं रहा अभी उसकी आवश्यकता है, लेकिन हाँ सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ने वाला है, उस लेवल ऑफ ट्रस्ट आता हुआ देख रहे हैं देशों में। तो ब्रह्मोस मिसाइल्स और भेजे जाएंगे फिलीपींस को भी, अन्य देशों को भी, वहां पे जो भी विलिंग है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ेंगी, और दोस्तों ये इंडिया एक लीवर की तरह यूज करने वाला है चाइना के खिलाफ। चाइना को बार बार बोला जाएगा, देखो वापस शरारत करोगे तो ज्वाइन कर लेंगे, वापस तुमने कुछ किया तो हम स्क्वाड ज्वाइन कर लेंगे और तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तुम देख लेना। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात क्या है ना, इंडिया चाइना टाइज अभी मेंड किए जा रहे हैं। ऑलरेडी 4-5 साल की जो तलखी थी अब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है। तो यहां पे दोस्तों रिश्तों को अब सुधारा जा रहा है। अभी अगर हम स्क्वाड ज्वाइन करते हैं तो ये अननेसेसरी इरिटेंट होगा इस वक्त, क्या फ्यूचर में बताऊंगा। यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया के पास ज्यादा गेन करने को नहीं है। अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक पॉडकास्ट किया था एमआईटी रिसर्चर एंड पॉडकास्टर लेक्स फ्राइडमैन के साथ, जिसमें अगर आप देखें तो उन्होंने चाइना के ऊपर टिप्पणी रखी थी, जो कि चाइनीज मीडिया ने भी सराहा। ग्लोबल टाइम्स में जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं वो कहे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इंडिया चाइना के रिश्ते को लेकर पीएम मोदी के द्वारा। वो ग्लोबल टाइम्स जो कि पहले आग उगलता था, अब वो कह रहा है नहीं जी, पीएम मोदी तो मानो जैसे पुष्प वर्षा कर रहे हो मुंह से, इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। आगे अगर आप देखें तो हाँ पीएम मोदी ने सही कहा, बिल्कुल डुअल नेचर है हमारे रिश्ते का, जिसमें कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन भी है। तो क्लियरली दिखा रहा है चाइना बैकफुट में है इस वक्त। दोस्तों मैं नहीं कह रहा कि आप चाइना के शब्दों में कहीं ना कहीं उसको मान बैठे, कभी भी नहीं। चाइना क्या कोई भी देश हो, जियोपॉलिटिक्स में वर्ड्स मीन नथिंग, एक्शन ही केवल काउंट करता है। तो वर्ड्स पे तो कभी फॉल करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमें इस वक्त चाइना को प्रोवोक करने की आवश्यकता नहीं है अननेसेसरीली। जब हम रिश्ते को कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो उस वक्त हमें स्क्वाड ज्वाइन करके एक इरिटेंट हम बढ़ा देंगे चाइना के साथ। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें ना तो इस वक्त उसकी आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इसको हम फ्यूचर में कर सकते हैं, यदि चाइना ने वापस से अपनी शरारत शुरू की, जो कि वो करेगा, मान के चलिए वो करेगा, क्योंकि वो इंडिया को कॉम्पिटिटर की तरह देखता है और कहीं ना कहीं इंडिया का जो राइज है उसको नागवार है, तो वो फिर करेगा। तो उस वक्त के लिए ये हमारे पास फिलीपींस ने एक बड़ा अच्छा लीवर दे दिया है, जो कि हम तब यूज करेंगे चाइना को, तब विदाउट गेटिंग ऑन, मतलब ज्यादा ही फ्रंट फुट में जाए बगैर खाली इतना बोलना होगा कि स्क्वाड में आएंगे, तुम्हारे नेबरहुड में हम खड़े होने वाले हैं, सोच लो क्या होगा।
तो कहीं ना कहीं वो तब हम बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो अभी जब हम चाइना से आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन हो रहा था तो इनमें से कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था? वॉर तो हमें स्वयं लड़नी पड़ी थी। तो स्क्वाड भी ज्वाइन कर ले तो वो जो 3 देश हैं बाकी जिनकी सिक्योरिटी ट्रीटी है यूएस के साथ, उनको तो साथ में लड़ना है, उन्होंने तो कसम खा ली है। तो इस वक्त उसमें घुस के हम इक्वेशंस को बेकार में ही कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे, तो हम इससे दूर रहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए फ्लैट 60% ऑफ है, 22 मार्च को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, लेकिन तो जल्दी से जाएं जुड़े, क्योंकि 22,999 में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। पिंड कमेंट में जो लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें और इसका फायदा उठा ले। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 5 बार 85। जी हां दोस्तों, 8585858585। तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर जुड़े। बाकी यहां पे याद देना चाहूंगा, आपके लिए फ्री फॉर ऑल है दोस्तों। अगर आप संडे तक ज्वाइन करते हैं तो 500 लकी विनर्स को 5,000 रुपए तक का अमेज़न गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ, यूपीएससी बिगिनर्स किट, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पीडीएफ दिया गया है, उसको जाके क्लिक करें, जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो फिल करें, जिसके आधार पे हम लकी ड्रॉ करके 500 लकी विनर्स को ही देने वाले हैं। जो भी लकी विनर्स होंगे सबका नाम चैनल में डाला जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तक वो गिफ्ट पहुंचेगा। लेकिन आपको क्या करना है, वो फॉर्म जरूर फिलअप करना है।